चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन तुम्हें करने को दिए गए थे इनमें नेचुरल नंबर का सम हमें पता करना था, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना था, और यहाँ 3 क्वेश्चन थे। 1 to 60, 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है। 1 to 80, 1 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, और 1 to 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही थी। इवन नंबर मीन सम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना था, 1 to 60, 1 to 80 एंड 1 to 500। और सेम हमको यहाँ पर भी ऐसे करना था, जो हमारी विषम संख्या ओड नंबर्स है उनका सम, उनका योगफल ज्ञात करना था, 1 to 60 एंड 1 to 80 एंड 1 to 500। ये योगफल ज्ञात करने को दिया गया था और सभी ने किया होगा। तो हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया होगा। तो हमारा 1 to जो 60 हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1830। इसको चेक कर लीजिएगा सभी, और नहीं है तो इसको कर लीजिएगा फिर, और कोई समस्या होगी तो फिर बता दीजिएगा कि हमारा इतना नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है 1 to 80, 1 to 80 का आ रहा है 3240। ये इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है। और नेक्स्ट 1 to 500 नेचुरल नंबर्स का जो सम हमें प्राप्त हो रहा है वो हमें प्राप्त हो रहा है 1 to 5, ये हमें प्राप्त हो रहा है 1 to 5 और 250। इवन नंबर सम संख्या में हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना था n+1, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना था n+1/2। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हमको जो है आंसर मिलेगा। और इवन नंबर का सम हमें जो प्राप्त हो रहा है, 3660। इसका हमें प्राप्त हो रहा है 3660। सॉरी, ये इतना नहीं आएगा, इस सम हमें इतना नहीं आएगा। यहाँ पर हमें इवन नंबर हमें पहले n प्राप्त करना है, और n हमने प्राप्त किया है तो n हमें यहाँ पे मिलेगा 30। ये देखो मतलब 30 एंड 30+1, ये हमारा हो जाएगा 30 into 31, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये हमारा इतना आ रहा है, और नेक्स्ट हमारा 1 to 40 आएगा 40 एंड 40+1, 40 into 41, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0। ये हमारा इतना आ रहा है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ तक हो जाएगी 250 into 251। ये हमारे पास आ जाएगा 25 5 जा 125 and 2 127 and 25 2 जा 50 and 12 62। ये हमारे पास इतना आएगा। इवन नंबर सम संख्याओं का जो हमें सम मिलेगा वो हमें इतना मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जो ओड नंबर है इसका हमें मिलेगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या निकाला था, n की पावर 2। तो n कितना आएगा, नंबर कितना आएगा 30, 30 की पावर कितना जाएगा 946 1600 एंड 250 का हमारा आ जाएगा 250 का हम करेंगे 250 की पावर 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 जा 125, फिर 12 25 2 जा 50 एंड 12 62 एंड 00। ये हमारे पास इतना आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इतना आएगा। इस तरह से हमारे ये आंसर आएगा। इसको देख लेंगे, और सही नहीं होगा तो इसको सही कर लेंगे। फिर भी कोई समस्या रह जाएगी तो उसको बता देंगे, उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ये नोट है, इनको ध्यान रखेंगे।
सबसे पहले नोट क्या है, हमारे पास कोई अंक दे रखे हैं और कहा जाता है कि इन अंकों से बड़ी संख्या लिखिए या इन अंकों से छोटी संख्या लिखिए। तो हम जब बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे दिए गए अंकों से, तो वहां पर हम इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, तो हम दिए गए अंकों को घटते क्रम अवरोही क्रम में लिखेंगे। हमको कहता है कि दिए गए अंकों से बड़ी संख्या लिखिए, तो हम उन अंकों को घटते हुए क्रम में, या हम उसको कहेंगे अवरोही क्रम में उन अंकों को लिखेंगे, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमें दूसरी तरह से पूछता है कि इन अंकों से छोटी संख्या लिखो। तो छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उन अंकों को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें शून्य दे रखा हो तो शून्य को छोड़ देंगे। यदि शून्य दे रखा है, दिए गए अंक जो भी अंक दे रखे होंगे उनमें अंकों के साथ यदि शून्य है, तो छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए हम शून्य को छोड़ देंगे और शून्य से जो बड़ा हो उस अंक को लिखेंगे। शून्य को छोड़कर सबसे छोटा अंक लिखने के बाद क्या है, सबसे पहले शून्य को छोड़कर सबसे छोटा अंक लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य को छोड़ देंगे। कब, जब हमें दिए गए अंकों से छोटी संख्या लिखनी है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, दिए गए अंकों में शून्य है तो शून्य को छोड़ देंगे और शून्य को छोड़ने के बाद जो सबसे छोटा अंक हमें मिलेगा हम उस अंक को लिखेंगे। वो अंक हमने लिख दिया है, तो उसके बाद हम सभी अंकों को अब क्या करेंगे, सभी अंकों को हम आरोही क्रम में क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। उसके बाद शून्य होगा, उसके बाद शून्य आएगा, शून्य के बाद जो है आरोही मीन्स बढ़ते हुए क्रम में हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा प्रयोग न हो। ये हमें अंक दे रखे हैं और कह रहा है इससे बड़ी संख्या और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बनानी है, किसी अंक का 2 बार प्रयोग नहीं करना है और संख्या बनाने के बाद उन संख्याओं का अंतर हमें ज्ञात करना है। अंतर मीन्स अंतर कब निकलता है, जब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे। अंतर कब निकलेगा, जब हम सबट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे। तो यहां पर देखिए हमें दे क्या रखा है, दिए गए अंक, दिए गए अंक हमें क्या क्या अंक दे रखे हैं, 0, 3, 6, 7 तथा 9, ये हमें अंक दे रखे हैं। अब क्या कैसे, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या इससे क्या बनेगी, कितने अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इससे क्या बनने वाली है, वो हम इसमें अभी इन अंकों से जो हमें अंक दिए गए इनसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या क्या बनेगी, वह हम अभी इसमें देखेंगे। अब बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनेगी, नोट लिखवा रखा कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखते समय या बनाते समय दिए गए अंकों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा अंक हमें क्या मिलेगा, 9, और 9 के बाद 7, देन 6, देन 3, देन 0। बड़ी से बड़ी संख्या लिखते समय दिए गए अंकों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, या हम इसको कह सकते हैं अवरोही क्रम में लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी क्या जाएगी, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए नोट क्या है, सबसे पहले शून्य को छोड़ देना है। तो क्या करना है, ये हमें अंक दे के शून्य को छोड़ देंगे और शून्य को देखने के बाद हम देखेंगे कि सबसे छोटा अंक क्या है। तो सबसे छोटा अंक हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 वो लिखना है, और उसके बाद ये 3 हम लिख चुके हैं, इसके बाद 3 हम लिख चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास संख्याएं हैं उनको हम बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। तो बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, और सबसे छोटा यहाँ क्या है, 0, और 0 के बाद क्या है 3 हम लिख चुके हैं, क्या 6,
7 एंड 9। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई और ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अभी पूछ रहा है इसका अंतर, क्या पूछ रहा है? इसका अंतर पूछ रहा है। और अंतर ज्ञात करने के लिए, अंतर जानने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। माइनस करेंगे 97630 माइनस 30679। इसका माइनस करेंगे 0 9 1 13 8 5 एंड 16 7 9 एंड 7 1 6 एंड 9 6 9 3 6। तो हमारे पास अभिष्ट अंतर आ चुका है। अभिष्ट अंतर हमारे पास आ चुका है 66951। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।